खावर मानेका साहब बुशरा बीवी साहिबा को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? मैंने जब भी आपसे सुना है, मैं निकल रहा हूँ तो पता लगे। और उसमें केस में जो लॉ है उसने अपना महफिल रास्ता लिया। आई डोंट नो, दुरुस्त फैसला है आपके ख्याल में? मुझे कुछ नहीं कह सकता। क्या रद्द-ए-अमल क्या है इस फैसले पर आपका? नहीं, 14 साल सजा और नाअहली है। फैसला तो सुना दिया गया है, इस पर क्या किया गया? नाअहली किस चीज़ की? 10 साल की नाअहली की सजा भी सुनाई गई, खबरें ये। नहीं तो बुशरा दीदी की नाअहली किस चीज़? किसी भी अवामी होते पे नहीं रह सकते 10 साल के लिए। वो तोशाखाना 787 मिलियन का जुर्माना भी हुआ है। अच्छा जी, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं, इसलिए मैं रिस्पॉन्स क्या करेंगे? कुछ रिस्पॉन्स मैं क्या कर सकता हूँ जी? मैं साहब आप पे अभी इस केस के लिए कोई प्रेशर है? प्रेशर के तहत आप नहीं अल्लाह ना करे। नहीं जी नहीं, मैं अपने हमारे घर का रोना जो 4 साल से रुका हुआ कुछ सुनता ही नहीं। 4 साल पहले कोई प्रेशर था कि आप इस तरह की कंप्लेंट पे फाइल नहीं कर सके थे? यार जब मैं एक मिनट से होता ना तो घर से जाके लोग ऐलान ही नहीं करते कि हमारे साथ ये हो गया। ये दरवाजा कैसे फैसला कर दिया सर ये वाला? इसलिए कि इन्होंने माना ही अब है कि पहले को निकाह हुआ है हमारा। पहले माने ही नहीं थे, ये एडमिशन ही अब आई है इनकी। और हर चीज़ पब्लिक करती है तो मैं क्यों चुप करूँ? मैं आपको जुल्फी बुखारी के मैसेजेस देता हूँ और जिसे जहांगीर तरीन ने कंफर्म किया हुआ है। सर 4 साल पहले इन्होंने डिनाई किया कि निकाह हुआ ही नहीं कोई, इन्होंने ये कहा हुआ है। पहले आपने नहीं कहा, हाँ, ये तो नहीं, ये देखें ना आप, दूसरा किधर है? उनके मैसेजेस लें आप। बारिश हो रही है सर, 1 मिनट रुकिए अंदर। ये जुल्फी बुखारी और जहांगीर तरीन के मैसेजेस हैं जो कंफर्म कर रहे हैं कि निकाह है ही नहीं, टेलीफोनिक मैसेजेस। अब आके ये एडमिट कर रहे हैं अदालतों में आके जी निकाह हुआ था, तो घर का तो बेड़ा गर्क कर देगा ये। सर ये 4 साल से जब पहले आप देख रहे थे तो आपने पहले कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की, पहले कुछ नहीं किया। अभी डाइवोर्स के बाद क्या तकलीफ होती है हमें? डाइवोर्स दे दी, फारिग थी। प्रोग्राम भी आपने किया था शाहज़ेब खानज़ादा के साथ। चलें जी, आज कोई गाड़ी आ गई जी प्लीज़ हमें इजाज़त दें। अभी आई डोंट नो व्हाट टू से, आगे बताएं। मेरे साथ हो गया है, वो 28 साल को रियलाइज़ कर रहे हैं। 28 साल रह के अगर कोई ऐसा कर जाए तो हमारे घर का नहीं कोई पूछेगा, मेरे बच्चों को किसी ने पूछे मेरे से? इस केस में 28 साल के बाद आपके साथ ये कर गई है तो आपके साथ अफसोस करेंगे, उनको मुबारक दे रहे केस में क्या समझते हैं, क्या फैसला आएगा? कौन सा वाला? आप क्या मैं तो अल्लाह पे छोड़ा है। खावर साहब क्या कहते हैं? इसी तरह उनको इस केस में भी सजा होनी चाहिए जिस तरह तोशाखाना और साइफर केस में हुई है। मैं किसी के खिलाफ ऐसी भी बात करूँ, मैंने अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ा जी। मेरा अपना कुछ नहीं है। मैंने 5 साल हम छुप रहे हैं, आगे जो अल्लाह ताला की ज़ात पे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सजा ये ठीक हुई है? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ तो कानून में वही होगा ना। मैं किस तरह कह सकता हूँ ठीक है, ये गलत है? दोनों जो मुल्ज़मान हैं वो अदम मौजूदगी में कमरा अदालत में उनको सज़ा दी गई है, तो इससे अब कितना फ़ायदा होगा? देखिए, अपील में बिल्कुल फ़ायदा होगा। ये तमाम मुकदमात जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, जिस तरह फ़ैसले किए जा रहे हैं, ये मज़ाक़ा ख़ेज़ है। ये कोई सिर्फ, इसमें मैं गलती नहीं कहूँगा, सही लफ्ज़ यही है, मज़ाक़ा ख़ेज़। तो ये बिलाखिर तो ये तमाम सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी, इस बारे में किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। अब वो 2 माह में होती हैं, 3 में होती हैं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतनी ज़्यादा कोताहियाँ और कानून की इतनी ज़्यादा इन मुकदमात में ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है कि ये मुकदमे ठहर नहीं सकते। तो ये है सूरत हाल। लेकिन मकसद इनका बिल्कुल यही वाज़े है कि 8 फरवरी से पहले फ़ैसले किए जाएँ। इनका ख्याल है कि लोग इससे बददिल हो जाएंगे, शायद इलेक्शन में वोट डालने नहीं आएंगे, तो ये मकसद है। लेकिन ये मकसद भी मुझे लगता है कि पूरा नहीं होगा। लोग बिल्कुल तैयार हैं। मैं अब इलेक्शन कैंपेन में पिछले 1 माह से शामिल हूँ और लोग ज़रूर वोट डालने आएंगे 8 फरवरी को। उस दिन इन्हें कुछ और धांधली करना पड़ेगी। तो अभी तो तहरीरी फैसले भी नहीं आए, ना कल वाले फैसले का आया है और अभी आज वाला तो यकीनी तौर पर अभी आया है। तो अब आप क्या समझते हैं कि मतलब डू यू गाइज हैव इनफ टाइम, इतने दिन हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ रिलीफ मिल सकता है या नहीं? देखिए, टाइम तो यकीनन है। फ़ैसला के ख़िलाफ़ अपील तो की जा सकती है, लेकिन क्या वो अपील लगेगी, सुनी जाएगी, उसमें नोटिस दिया जाएगा, 8 फरवरी से पहले फ़ैसला आएगा, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन देखिए, आपने देखा है किस तरह एक दिन में 2 दिन में फ़ैसले हो जाते हैं हाई कोर्टों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़। तो करना चाहे कोई तो फ़ौरन कर सकता है, लेकिन ये चाहने की बात है। इन फैसलों का आप इंतखाबात पे क्या असर? मुझे कोई असर, मुझे ये लगता है कि लोग ज़्यादा तादाद में बाहर निकलेंगे। लोगों को नज़र आ रहा है कि इस वक्त इस मुल्क में कोई कानूनी आइनी निज़ाम बाकी नहीं रहा और एक पार्टी और एक फ़र्द के ख़िलाफ़ एक जलगार जारी है।
तो मुझे ये लगता है कि लोग आएंगे अपनी इज़्ज़त नफ्स की खातिर, हमीयत की खातिर, कानून और आइन की पासदारी की खातिर और वोट डालेंगे बड़ी तादाद में। लास्ट क्वेश्चन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा? देखिए, ये मुकदमा हमारा जदीयत वाला इद्दत वाला जो मुकदमा आज मैंने आर्ग्यू किया, ये मुकदमा तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है, और जो सवालात थे अदालत के प्रोसिक्यूशन से उनका वो कोई जवाब नहीं दे सके। लिहाजा मुझे उम्मीद तो है, लेकिन अब मैं कोई ख़ास तवक्को कभी रखा नहीं करता जब तक फ़ैसला आ ना जाए। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि ये मामला आगे नहीं चलना चाहिए, जो कंप्लेंट है इसको क्वाश होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब जी। बिल्कुल। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं? लास्टली बताइएगा, सलमान अकरम राजा साहब कब तक इमरान खान साहब की ये सजाएं सस्पेंड होती हुई देख रहे हैं आप? देखिए, ये सज़ाएँ कुछ भी नहीं हैं, ये मज़ाक़ा ख़ेज़ सज़ाएँ हैं। कोई इनको करना चाहे सस्पेंड तो कल कर सकता है, परसों कर सकते हैं, अपीलें तो दायर हो जाएंगी, लेकिन क्या होगा मैं नहीं कह सकता। कानून और आइन की रूह से तो मुझे नहीं लगता कि इनको खड़ा रहना चाहिए बहुत देर। चंद दिनों में भी हो सकती हैं, चंद हफ्तों में भी हो सकती हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कुछ अरसा होता है तो वो भी हो सकता है। मैं आइन और कानून और कायदे की बात कर रहा हूँ, उस हवाले से देखें तो कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। इलेक्शन भी लड़ रहे हैं एमएनए का, तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। देखिए, हर रोज़ हमारे लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, हरासा किया जाता है, जो किसी कॉर्नर मीटिंग पे बुलाता है उसको उठा लिया जाता है, मेरे बैनर फ्लेक्सेस रोज़ उतार दिए जाते हैं, हुकूमती गाड़ियाँ आकर ये काम करती हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अब 8 फरवरी को अपना जवाब देंगे, एक जमहूरी तरीके से अपना जवाब देंगे। तो बुशरा बीबी भी बिल आखिर अंदर जा चुकी हैं जेल के अंदर, तो क्या लग रहा है सह पाएंगी सोबतें जेल की बुशरा साहिबा? देखिए, क्यों नहीं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तमाम कौम में एक हिम्मत और अज़म है। जिस तरह इमरान खान साहब ने ये 6-7 माह गुजारे हैं और जिस इस्तेहकाम से गुजारे हैं और खुशदिली से गुजारे हैं और उम्मीद के साथ गुजारे हैं, मेरा ख्याल है वो भी गुजार लेंगे। बहुत शुक्रिया। रिक्शा खड़ा करता हूँ तो दुकान वाला मुझे गालियाँ देता है और धुतकार देता है। हम कहाँ खड़े हुआ करें सारा दिन हम रिक्शे वाले? इसके लिए रिक्शे के स्टैंड होने चाहिए हर शहर में। किसी शहर में पाकिस्तान में रिक्शे के स्टैंड नहीं है। मैंने उसने अपना नाम बताया, वादा किया है कि अगर कभी मैं पार्लियामान में गया तो मैं रिक्शे वालों के मसाइल उजागर करूँगा। देखिए, ये वो बातें होती हैं जो आप नहीं सोच रहे होते। हम आइन और कानून और पता नहीं क्या सोचते रहती हैं। आम इंसान की क्या विपता है, उसकी क्या दुश्वारी है, एक रिक्शे वाली की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। तो कल एक बाज़ार में खड़े हुए मैंने 5-7 मिनट बात की, उनसे पूछा कि तुम सुबह से शाम तक क्या करती हो। तो मेरे लिए हर दिन जो है एक तालीम का ज़रिया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। वासी साहब इज इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन द थिंग्स। हाँ, ये जो आज का केस है या साइफर केस है, उनसे मालिका साहब का तो कुछ लेना देना नहीं है। ये तो अपनी कंप्लेंट को देखेंगे ना, नहीं तो ही विल हैव टू सी हिज ओन केस। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।